अस्सलाम वालेकुम गाइस, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है ठीक ठाक होंगे जनाब। आज मैंने गाड़ी की करवानी है इंस्पेक्शन फास। 1 साल के बाद फास होती है और गाड़ी पूरी का चेकअप होता है। पूरी गाड़ी चेकअप करते हैं, उसके बाद जनाब आपका जो है ना फास का स्टिकर लगता है। आज जो है मैं उस चक्कर में जा रहा हूँ हंसा, और अपॉइंटमेंट मैंने ली हुई है। अपॉइंटमेंट मेरे पास है और अपॉइंटमेंट के बगैर वो इंटरटेन ही नहीं करते भाई। अपॉइंटमेंट आपके पास मस्ट होनी चाहिए। अपॉइंटमेंट होगी तो आप गाड़ी की इंस्पेक्शन करवा सकते हैं, अदरवाइज नहीं करवा सकते। ठीक है, अब मैंने जाना उधर, वहाँ से करवानी है गाड़ी की इंस्पेक्शन। मैं तो फुली सेटिस्फाई हूँ कि इंशाल्लाह ताला किसी तरह का कोई मसला नहीं आएगा। इन केस अगर कोई मसला आता है या कोई फेल होती है गाड़ी की इंस्पेक्शन, तब भी मैं आप लोगों से शेयर करूँगा। ये नहीं है कि सिर्फ गाड़ी पास हो जाएगी तो मैं जनाब जो है ना वो आपको शेयर करूंगा पास की, और फेल की मैं नहीं शेयर करूंगा। ठीक है, वो लाजमी जनाब आप लोगों को मैं शेयर करूंगा। तो आप लोगों ने पूरी वीडियो को देखना है, इंफॉर्मेशन दूंगा आपको। ठीक है, तो उसके बाद जनाब हम लोग पहुंचे सर्विस स्टेशन पे और गाड़ी को जनाब इन्होंने उठा दिया ऊपर। मैंने कहा भाई अच्छे से वॉश करो क्योंकि मैंने इंस्पेक्शन करवाने जाना है। तो भाई साहब के पास बड़े खूबसूरत से स्टैंड थे, उसके ऊपर गाड़ी खड़ी की भाई साहब ने और उसके बाद वॉश करनी शुरू कर दी। नीचे से भी जनाब वॉश की उन्होंने, पूरा गुसल करवाया गाड़ी को, नीचे से भी और ऊपर से भी। और ये स्टैंड जनाब आप देख सकते हैं बड़े ही सेफ़ एंड साउंड थे, जिसके ऊपर गाड़ी खड़ी करके जनाब इन्होंने वॉश की। मुझे इनका सिस्टम बहुत अच्छा लगा। और ये जनाब बंगाली लड़के थे, इन्होंने बड़े अच्छे तरीके से अंदर बाहर से जनाब इन्होंने ठीक ठाक करके सफाई की। और बाहर जनाब आप देख सकते हैं कि सोप के साथ जनाब इन्होंने ज़बरदस्त गाड़ी को नीट एंड क्लीन किया। उसके बाद पानी जनाब साफ़ पानी के साथ इसको वॉश करना शुरू कर दिया, क्योंकि काफ़ी ज़्यादा गंदी थी। गंदी इतनी भी ज़्यादा नहीं थी क्योंकि बारिश आई हुई थी, इस वजह से उसके ऊपर थोड़े से दाग वगैरह लगे हुए थे। और जैसे ही जनाब सर्विस हो गई, उसके बाद राणो ने जनाब माशाल्लाह अपना रंग निखारना शुरू कर दिया। और राणो माशाल्लाह भी हंस रही थी, मुस्कुरा रही थी और बड़े मज़े के साथ कह रही थी मुझे कि जनाब मेरी इंस्पेक्शन करवाओ। फिर मैं जनाब इसको राणों को लेके निकल पड़ा जनाब फास्ट सेंटर जो है जहाँ से इंस्पेक्शन करवानी थी उस तरफ। रास्ते में जनाब बड़े प्यारे प्यारे से दरख्त लगे हुए थे और बड़ा प्यारा सीन था। अब जनाब ये जनाब राइट साइड पे आपको वर्कशॉप नज़र आ रही है और लेफ़्ट साइड पे जनाब ये बना हुआ है फास्ट सेंटर, जहाँ से हमने अब करवानी है इंस्पेक्शन। अब जनाब जैसे ही मैं एंटर हुआ तो आगे जनाब लाइन शाइन लगी हुई थी, और लाइनें जनाब 2 लगी हुई थी, क्योंकि यहाँ पे तीसरा ट्रैक मैंने नहीं देखा, 2 ही ट्रैक बने हुए थे। उसके पास जनाब मुझे मिल गई जनाब इसकी स्लिप। इसके ऊपर पूरी डिटेल थी, फ़ीस पे कर दी 115 रियाल, 100 रियाल प्लस 15 रियाल इसका वैट था, वो पूरा जनाब पे कर दिया। और ये स्लिप मुझे मिल गई। मैंने कहा जी आप लोगों को भी दिखा दूँ कि ये लाजमी जनाब हर साल आपने इंस्पेक्शन करवानी होती है। आगे थोड़ा सा हुए तो जनाब लाइनें शाइनें आहिस्ता आहिस्ता आगे अंदर जा रही थी। आगे बसें वगैरह भी लगी हुई थी, गाड़ियाँ भी लगी हुई थी, तो मैं भी रिमके होके जनाब पीछे पीछे जा रहा था। और ये एलेंट्रा के जनाब पीछे पीछे मैं था, आगे एलेंट्रा थी और उसके आगे जनाब बस थी। तो मेरी बारी जनाब अभी आने वाली थी, ये हौली हौली आगे जा रही थी गाड़ियाँ, तो बाद में मेरी बारी आनी थी। तो मैं जनाब आपको दिखाता हूँ कि ये जनाब एलेंट्रा जैसे ही अंदर बढ़ी, उसके बाद जनाब मेरी जनाब गाड़ी जो पीछे थी राणो, ये भी जनाब इसको मैं लेके एंटर होने लगा था। तो जनाब आगे से उन्होंने कहा कि अभी 1 मिनट रुको, उसके बाद जैसे ही आगे गाड़ी चली जाती है उसके बाद आगे इसको लेके आओ। उसके बाद जनाब मैं राणो को आगे लेके गया तो उन्होंने जनाब कहा कि आप बाहर उतर जाएं, आगे अब हमारा टर्न है, हम इसको चेक करते हैं। तो यहाँ पे जनाब इसकी चेकिंग वेकिंग हो रही थी। अभी ये टायर वायर पहले फर्स्ट वाले इन्होंने चेक कर लिए थे, अभी ये बाद वाले जो है ना इन्होंने ये चेक किए। बाद में जनाब मैंने कहा थोड़ा सा इधर से भी शूट कर लूँ कि राणो पीछे खड़ी हुई थी तो आगे आ रही थी। अब जैसे ही आगे पहुंची इन्होंने ऊपर से भी सारी हर चीज़ चेक कर ली, और अभी ये सलेंसर के अंदर इन्होंने कुछ घुसाया है, को वहाँ पे देख के ये पूरी हर एक चीज़ चेक करते हैं जी। तो गाइस इंस्पेक्शन जनाब हो गई थी, स्टिकर कोई नहीं लगा, उसकी रीज़न भी मैं आपको बताता हूँ। अब हम जा रहे हैं वापस, तो वापस जाके उधर ही जहाँ गाड़ी खड़ी करेंगे और वहाँ पे जनाब वीडियो बनाएंगे, और उसके बाद आपको दिखाएंगे कि अगर आपकी जो इंस्पेक्शन है वो फेल हो जाती है तो उसके जनाब क्या क्या मराहल होते हैं, या वो क्या क्या जनाब दिक्कत होती है, परेशानी होती है, तो वो भी जनाब आपको पता होनी चाहिए। तो ये सारी चीज़ें होती हैं
क्योंकि मेरे ज़हन में यही था कि यार मैंने गाड़ी को लेके जाना है और मैंने इसको माशाल्लाह फ़र्स्ट टाइम इसने पास हो जाना है। अब हुआ ये है कि जनाब गाड़ी की सर्विस भी करवाई, वो जनाब आपको मैंने दिखाया, बेहतरीन करके गाड़ी की सर्विस करवाई, गाड़ी के पूरे ऑयल शॉयल चेंज, टायर शायर, यानी जो भी गाड़ी के काम थे ना वो सारे के सारे जनाब मैंने करवा दिए, कोई भी बाकी नहीं बचा। अब जिसकी वजह से गाड़ी रिजेक्ट हुई है उसमें एक स्विच आता है जो मैं आपको दिखाता हूँ। ये जो स्विच आपको नज़र आ रहा ना, ये वाला, ये थोड़ा जो काम है ना ये आड़ के करता है, ठीक है, अब सही कर रहा है। लेकिन जब इंस्पेक्शन का टाइम था तो उस टाइम में ये जनाब फंस गया, ठीक है, अब बिल्कुल सही है। ये फंस जाता है यहाँ पे ना, ये वाला स्विच, और ये वाला स्विच जो है ना ये पूरा स्विच आता है, इसमें कोई मतलब पार्ट्स नहीं आते। तो ये वाले स्विच की वजह से जनाब एक उसने ये वाला जो पॉइंट है ना वो रेज़ किया और गाड़ी की इंस्पेक्शन उसने फेल कर दी, ठीक है। कहता जी ये वाला जो स्विच है ना वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा, तो इसकी वजह से ये नया लगवा के लाओ और उसके बाद दोबारा इंस्पेक्शन होगी। अब उसके बाद जब ये यानी कि उसने रिजेक्ट किया तो मैं उसके बाद ढूंढता रहा हूँ ये स्विच ना, वहाँ पे सिनाई एरिया अल हसा में बहुत बड़ी शॉप्स हैं किया का, फिर वहाँ पे एक अपनी आउटलेट जो है ना वो अपनी है किया की। तो किया की आउटलेट पे मैं गया हूँ, पहले मैंने को 5-6 शॉप्स चेक की हैं, मैंने कहा हो सकता है मिल जाए। लेकिन यहाँ पे मसला ये है कि ये लोग इस तरह की जो भी आइटम होती है ना जो आप कह लेंगे कभी कभार ख़राब होती हैं, तो ये लोग जो हैं वो स्टॉक नहीं रखते। अब मैं जनाब कुछ 6-7 शॉप्स फिरा हूँ और सनाइया में बड़ी बड़ी शॉप्स हैं, कोई यानी कि छोटी छोटी शॉप नहीं है, बहुत बड़ी बड़ी शॉप्स हैं। वो तकरीबन 7-8 में फिरा हूँ, मुझे जो है कहीं से भी ये स्विच नहीं मिला। उसके बाद मैं किया अलजबर पे शोरूम पे गया हूँ जहाँ पे उनकी आउटलेट है, वहाँ पे गया हूँ, वहाँ इस्तेमारा दिया और इस्तेमारे के बाद जो है उन्होंने कहा है जी कि हमारे पास मौजूद नहीं है, ना ये रियाद में है, ना दमाम में है, ना जद्दा में है, तो ये ऑर्डर करना पड़ेगा और ऑर्डर के जनाब 15 दिन में ये आपका स्विच आना है, उससे पहले पॉसिबल नहीं है। तो भाई मैंने फिर एक दोस्त को कॉल की दमाम में, उसके बाद फिर जुबेल में भी पूछा, लेकिन कहीं भी कुछ नहीं हुआ। तो फिर मैंने उसके बाद ऑर्डर दिया, मैंने उसको बोला, मैंने कहा ठीक है जी आप ऑर्डर करें और जैसे ही मुझे आ जाए स्विच तो मुझे कॉल करें, मैं आ जाऊँगा और मैं आके ले जाऊँगा। अब ये 15 दिन बाद आना है, यानी कि इंस्पेक्शन जो है अब एक दफ़ा फेल हुई है ना, अगर तो मैं सेम डे सही हो जाती गाड़ी, ये स्विच सही हो जाता, तो उसके बाद मैंने फिर सेम डे जाके दोबारा से इंस्पेक्शन करवा लेनी थी, हो जानी थी, क्योंकि मेरे पास अपॉइंटमेंट थी, ठीक है। लेकिन अब वो नहीं हुई। अब जब तक ये स्विच चेंज नहीं होना तब तक जनाब कुछ भी नहीं कर सकते। अब वो 15 दिन में आता है, 20 दिन में आता है, जब भी आएगा तो वो जनाब हमने स्विच चेंज करवाना है और उसके बाद अल्लाह खैर करे दोबारा इंस्पेक्शन होगी, ठीक है। तो मैंने कहा यार हर कोई बंदा वीडियो जो है ना वो बनाता है, यानी कि गाड़ी के पास होने की, पास हो गया जी, पास हो गया जी, ये है वो है। तो अब जो गाड़ी की अगर इंस्पेक्शन रिजेक्ट हो जाए तो उसके बारे में तो पता होना चाहिए ना। अब ये मसला तो चलो स्विच का आ गया, ठीक है, आप समझ रहे हैं ना, चलो ये मसला स्विच का आ गया। अगर इन केस कोई और चीज़ का मसला आता है ना छोटा मोटा, तो वहाँ पे बाहर यमनी वगैरह जो है ना वो मौजूद होते हैं और छोटा मोटा कोई भी मसला हो तो वो वहीं पे जनाब हल कर देते हैं। अच्छा, तो मैं आपको बता रहा था कि ये वीडियो हर कोई बना देता है, गाड़ी की इंस्पेक्शन हो गई है जी, पास हो गई है, बड़े खुश होते हैं, मैं भी खुश था, मुझे तो फुल अल्हम्दुलिल्लाह यानी कि फुल ट्रस्ट था कि भाई गाड़ी को फर्स्ट टाइम लेके जाना है और अल्लाह के फजलो करम से पहली दफ़ा इसने यहाँ से गुजरना है और वहाँ पास हो जाना है। अल हसा में जो इंस्पेक्शन है वहाँ पे जनाब नंबर 1 इंस्पेक्शन लेवल जनाब जो है ना वो चेक हो रहा है और एक एक चीज़ चेक कर रहे हैं। मैंने जो ऑब्जर्व किया है, अगर आपकी नंबर प्लेट भी ख़राब है, उसके ऊपर आपका यानी कि वो पेंट उतरा हुआ है या डल है या उसके ऊपर सैंडस्टॉर्म वगैरह हुआ है, तो भाई वो भी रिजेक्ट हो रही हैं गाड़ियाँ वहाँ पे, ठीक है।
और अगर आपके कोई इलेक्ट्रिकल स्विच जैसे ये था, उसके बाद विंडो के शीशे आगे पीछे ऊपर नीचे जनाब उन्होंने करके देखे, अगर उसके अंदर कोई प्रॉब्लम आती है तो भी वो आपको बता चुका हूँ, तो भी रिजेक्ट। वाइपर आपके सही नहीं है तब भी रिजेक्ट, और वाइपर भी आगे पीछे सारे सही होने चाहिए। और उसके बाद गाड़ी की लाइटें, हॉर्न और अंदर बाहर से कंडीशन गाड़ी की फिट होनी चाहिए, और बिल्कुल यानी पेंट वगैरह जो है ना वो भी डल नहीं होना चाहिए। अब बाकी तो उनको कोई चीज़ नहीं मिली, अल्हम्दुलिल्लाह हर एक चीज़ परफेक्ट थी, किसी तरह का कोई पंगा या कोई मसला नहीं था। लेकिन उनको ये जनाब एक चीज़ मिली, और वो भी किसी किसी टाइम अड़ जाता है, यानी कि प्रॉपर काम कर रहा है लेकिन किसी किसी टाइम ये स्विच प्रॉब्लम करता है, जिसकी वजह से अब उसने जो वहाँ पे इंस्पेक्टर था उसने जैसे ही हाथ रखा ना, इसने पंगा करना शुरू कर दिया। तो मेरे दिल में ना पहुँच गई, मैंने कहा यार मुझे नहीं लग रहा कि ये इसकी वजह से ना करेगा पास, ये पंगा लाजमी डालेगा। तो उसने फिर दूसरे लड़के को बुलाया है, वहाँ पे दूसरा इंस्पेक्टर आया, उसको भी चेक करवाया। तो वो गिटमिट आपस में उनकी जो भी हुई है, उसके बाद जनाब बाकी सारी गाड़ी 2 मिनट के अंदर बाहर। उसके बाद मुझे कहता है कि मैसेज तुझे अभी आ जाएगा, और जैसे मैसेज आता है तो वो चेक कर। मैंने जनाब मैसेज खोला, अब वो फतूरा जो है उसके अंदर आता है, वो अरबी में भी होता है और इंग्लिश में भी होता है। जब मैंने वो खोला तो पता चला जनाब ये जो विंडो का स्विच है ना, लैशेज लिखा हुआ था कि वो प्रॉपर काम नहीं कर रहा, जिसकी वजह से जनाब आपकी गाड़ी फेल है। ये दोबारा जनाब उसके बाद फिर मैंने उससे पूछा, मैंने कहा अब नेक्स्ट मुझे क्या करना होगा? तो कहता जी नेक्स्ट इधर अंदर मुहंदिस बैठा हुआ, जाके उसको चेक करवाओ। मैंने जनाब जाके मुहंदिस को चेक करवाया, सऊदी बैठा हुआ था। तो उसने कहा है कि जी आप जाएं बाहर से, और उसके बाद जनाब ये स्विच नवा लगा के जब नया लग जाएगा उसके बाद दोबारा आगे इंस्पेक्शन करवा लो। उसके बाद फिर सारी खज्जल खारी मुझे हुई ना, जो मैंने आपको पहले बताई है कि भाई मैं फिरता रहा हूँ इधर उधर, सारी शॉप से मुझे स्विच इसका नहीं मिला। राणों का स्विच जो है वो अब दुबई से आएगा, और जैसे ही दुबई से स्विच आ गया तो अल्लाह खैर करे, फिर उसके बाद इंशाल्लाह ताला ना राणों का स्विच नया लगेगा। उसके बाद फिर हम इंशाल्लाह दोबारा जाएंगे अपॉइंटमेंट लेके, और उसके बाद जनाब आपको दोबारा यानी कि हम इंशाल्लाह जब इंस्पेक्शन डन हो जाएगी, पास हो जाएगी, तो फिर मैं वीडियो बनाऊंगा और फिर आप लोगों को बताऊंगा कि भाई अब जो है अल्हम्दुलिल्लाह गाड़ी की पास हो गई है, और अब अल्हम्दुलिल्लाह पास हो गई है। ठीक है, ये है दास्तान आज की। और आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी है आप लोगों ने लाजमी बताना है कमेंट्स बॉक्स के अंदर। ठीक है, मेरा जो काम था इंफॉर्मेशन देनी थी मैंने आपको पूरी दे दी है। जिन दोस्तों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दें, घंटे का बटन दबा दें, लाइक शाइक भी कर दिया करें। आप लोगों का बहुत शुक्रिया, बड़ी नवाजिश, इतना प्यार देते हैं आप। अपना बहुत सारा ख्याल रखें, मिलते हैं इंशाल्लाह किसी और नई वीडियो में। अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।